एक तरफ हम देखते हैं कि वन विभाग बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है जंगलों के संरक्षण की और वन्य प्राणियों के संरक्षण की, परंतु दूसरी तरफ हकीकत क्या है ये जंगलों में जाने के बाद में समझ में आता है। आज मैं बात कर रहा हूँ सारनी रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 333, 334, 336 और 337 की। यहाँ पिछले वर्ष बहुत बड़े पैमाने पे अवैध कटाई हुई थी, जिस संबंध में मैंने शिकायत सीसीएफ को करी थी। इस संबंध में जांच भी आई थी। जांच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं सबूतों की शिकायत करी थी और बताया था कि सारनी रेंज से जो लकड़ियों की तस्करी है वो छिंदवाड़ा ज़िले में हो रही है। पर एक साल बाद फिर इस जंगल में कटाई शुरू हो गई और वन विभाग के नॉलेज में होने के बाद भी, स्थानीय अमले के नॉलेज में होने के बाद भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी। इस संबंध में मैंने सूचना देने के लिए डीएफओ को कई बार फ़ोन किया, पर वो मेरा फ़ोन उठाते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई संरक्षण का कार्य कर रहा व्यक्ति उन्हें फ़ोन करेगा तो उनको काम करना पड़ेगा, या फिर वो किसी तरह के अपने ईगो में रहते हैं। अगर अपना पर्सनल नंबर नहीं उठा रहे तो मैं वजह समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार ने जो उनको नंबर दिया है, जो डीएफओ की हैसियत से नंबर उनको मिला है, वो उस नंबर को भी उठाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहीं से बात बिगड़ने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वन विभाग काम करना ही नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी अधिकारी एक से होते हैं या सभी काम नहीं करना चाहते हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो अपने दायित्वों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने मेरा जब फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने इस संबंध में वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहाँ के लोकल के स्टाफ के साथ क्या जंगल चले जाओगे और उनको बता दोगे कहाँ कटाई हो रही है। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल चले आऊँगा। इसके बाद मुझे सारनी एसडीओ का कॉल आया और एसडीओ सर ने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, हम चलते हैं। उन्होंने अपने साथ में रेंजर को भी लिया। स्टार्टिंग में जब हम जंगल पहुँचे तो रेंजर मेरे से बोलने लगे कि कहाँ कटाई है, ये तो थोड़ी बहुत ही कटाई है। तो मैंने उनको कहा आप आगे चलिए, आगे बड़े पैमाने पर कटाई मिलेगी। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि मैंने हॉफ को सूचना दी है तो वो मुझ पर भड़क उठे और बोलने लगे कि तुमने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने पिछले साल भी आपको जो सीसीएफ है उनको शिकायत करी थी और यहाँ पर जांच आई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वन विभाग के संज्ञान में था स्थानीय कि यहाँ पर कटाई हो रही है, परंतु फिर भी ये कटाई अभी जारी है, तो इसलिए मैंने हॉफ को बताना ज़रूरी समझा। और बेशक ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं। आखिर में स्थिति तो यही बन रही है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने जंगलों को संभालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर कटाई हो कैसे रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर उठता है। इसके बाद जब हम लोग जंगल में आगे पहुँचे, थोड़ी बहुत कटाई और मिली, तो वो मुझसे ही सवाल पूछने लगे कि तुम ये बताओ कि इतनी लकड़ी क्यों लेके गए, इतनी लकड़ी क्यों छोड़ दी, ये तो व्यापारिक कटाई नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जंगल में कटाई होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कटाई कौन सी लकड़ी की हो रही है, कौन सी लकड़ी की नहीं हो रही है, कौन से वृक्ष की हो रही है, ये मायने नहीं रखता है। जंगल में कटाई हो रही है ये मायने रखता है। इसके बाद जब हम और आगे पहुँचे तो उन्होंने ये बात भी स्वीकार करी कि हाँ, यहाँ पर व्यापारिक कटाई हो रही है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो जितनी कटाई मैंने देखी थी उससे भी 4-5 गुना अधिक कटाई देखने को मिली। और जब मैं उसके वीडियो बना रहा था तो वन परिक्षेत्र अधिकारी सारनी द्वारा मुझसे अभद्र व्यवहार किया गया और मुझे बोला गया कि तुम वीडियो नहीं बना सकते, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा वीडियो कैसे बना रहे हो। ना ही मुझे जो वृक्ष हैं जो काटे गए थे, जो नई कटाई और मिली थी जंगल में, उनकी कोई वीडियो बनाने दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वन विभाग से, क्या मेरे वीडियो बना लेने से या वीडियो ना बनाने से कटाई रुक जाएगी? क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं? इतनी बड़ी कटाई कई तरह के प्रश्न चिन्ह वन विभाग के ऊपर खड़े करती है। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी मुझसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं या अपने जूनियर के सामने मुझे डांट रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने बिल्कुल नहीं रखती है, परंतु मायने ये रखता है कि वो अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर कटाई हुई है और अगर ये चीज़ें उजागर होगी तो समस्याएं खड़ी होंगी और उनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। मेन डर उनको ये है। और ये मतलब
बहुत ही हैरानी की बात है कि वन बल प्रमुख के संज्ञान में आने के बाद ये स्थिति बन रही है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मैं वन बल प्रमुख के संज्ञान में नहीं लाता और स्थानीय स्तर पर बताता तो फिर मेरे साथ क्या किया जाता, क्योंकि वन बल प्रमुख को बताने के बाद मैं वहाँ पर गया, उनके बोलने पर वहाँ पर गया, उनके स्टाफ के बोलने पर वहाँ पर गया और वहाँ पर रेंजर के द्वारा मुझसे गलत व्यवहार किया गया, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। अगर मैं इन सब को बिना बताए डायरेक्ट रेंजर के साथ चले जाता तो मेरे साथ क्या किया जाता, ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं एक पत्रकार हूँ, पर्यावरण को लेकर के खबरें लिखता हूँ और कंज़र्वेशन का भी काम कर रहा हूँ। अपना जितना सहयोग होता है वो अपनी तरफ से करता हूँ, अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ। कई बार मुझे मतलब अपने जो सेविंग्स हैं वो तक के लगाना पड़ जाती है वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए। लेकिन अगर उसके बाद एक वन परिक्षेत्र अधिकारी जो अपने जंगलों की सुरक्षा करने के अपने दायित्व को नहीं निभा सका, वो मुझसे गलत व्यवहार करता है और वो अपने जो उसके कार्यक्षेत्र के जंगल हैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाता है, जो उसका दायित्व है, अगर वो मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो फिर इन सब बातों से मैं क्या समझूं? क्या वन बल प्रमुख को ये नज़र नहीं आ रहा है कि सारनी में कितने बड़े पैमाने पर कटाई हुई है? और जब वन विभाग कार्यवाही करेगा, जब वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यवाही करेगा, अगर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ क्योंकि मेरे सामने तो किसी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं किया गया, अगर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो फिर कितने वृक्षों की अवैध कटाई को रिकॉर्ड में लिया जाएगा, कितनों को नहीं लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कितनी पारदर्शिता इस मामले में बढ़ती जाएगी? क्यों नहीं डीएफओ से पूछा जाता है कि वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, और क्यों नहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, या क्यों नहीं उन्हें निलंबित किया जाता है कि उनके पूर्व में संज्ञान में रहने के बाद भी यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। मैं एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आप ये सोच लीजिए कि सारनी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर इतने घने जंगल मौजूद हैं, जहाँ बाघ घूम रहे हैं, जहाँ तेंदुए घूम रहे हैं, वहाँ पर अगर ये स्थिति है तो अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी? यहाँ पर तो मैं जाकर के देख लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अन्य जगहों पे जहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा होगा, या सारनी रेंज में ही अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ या जो बहुत इंटीरियर में है, वहाँ पर क्या स्थिति होगी, इस चीज़ का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कि पर्यावरण संरक्षण ज़रूरी है या फिर कोई कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा किए जाने से हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जंगल सुरक्षित हो गए हैं। जंगल सुरक्षित करने के लिए एक पारदर्शिता होना ज़रूरी है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना ज़रूरी है। अगर आज एक अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी कि उसके जंगल में इतनी बड़ी अवैध कटाई हुई है, तो कल को ऐसे 100 अधिकारी होंगे जो डरेंगे कि अगर हमारी अवैध कटाई इतने बड़े पैमाने पर होती है तो हम पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वन विभाग को इस बारे में विचार करना चाहिए, वन मंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को इस बारे में विचार करना चाहिए। सबूत आपके सामने हैं, जंगलों की स्थिति आपके सामने है, आप लोग ही तय करेंगे कि हमारे जंगलों का भविष्य क्या होगा। इस पूरे मामले में बस एक उप वन मंडल अधिकारी सारनी ऐसे थे जिन्होंने सही तरीके से मुझे सहयोग किया और जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस संबंध में जांच भी संभव हो पा रही है। नहीं तो जिस तरह का रवैया उत्तर वन मंडल बैतूल के डीएफओ का है और सारनी के रेंजर का है, वो कहीं ना कहीं विभिन्न तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और जिस तरह से उन्होंने मुझसे बर्ताव किया, ये बताता है कि वो इस मामले को किसी भी हालत में छुपाना चाहते हैं, इस मामले को दबाना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। लेकिन मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मेरे यहाँ के जंगल सुरक्षित हों, और अगर किसी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है तो निश्चित ही उसकी जिम्मेदारी तय हो, ताकि कहीं और इस तरह की घटना देखने को ना मिले। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और आगे से इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।